हेलो गाइज, आइए आज का प्रैक्टिस सेट में होगा स्टडी मूड का। देख सकते हैं अमित तिवारी सर का प्रैक्टिस सेट या फुल मॉक टेस्ट है 14 नंबर, ठीक। या बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट है। देख सकते हैं बिहार पुलिस ड्राइवर का, जो कि 4361 पोस्ट निकला था। इसमें रिजल्ट दिया जाएगा 21,000 प्लस, 21,000 प्लस, 21,000 प्लस दिया जाएगा, 1000 प्लस, ठीक है। 21,000 प्लस दिया जाएगा रिजल्ट। तो आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिएगा तो इसमें रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि 1.5 लाख मात्र ही फॉर्म गिरा है। तो 1.5 लाख लगभग में है रिजल्ट थी एग्ज़ाम लेने के लिए। तो इसमें फॉर्म गिरा है 1,89,000। तो आप लोग तैयारी कीजिएगा तो इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक। देखिए इसमें 60 जीके रहेगा, जीके जीएस, और 40 ड्राइवर स्पेशल रहेगा, ठीक है। चलिए इसका अगर पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, ठीक। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो ले लीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 7549794066 पर व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। केवल लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक। और वीडियो में कमेंट कर देना, इतना करके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ये ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक। लेकिन आपको एक दिन बाद मिलेगा प्रैक्टिस सेट। चलिए मिलते हैं, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार शब्द की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, यानी कि बिहार शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, तो बौद्ध मठ से हुआ है। बिहार में विधानसभा की कुल सीट कितनी है, 243। लोकसभा की सीट कितनी है, 40। राज्यसभा की सीट कितनी है, 16। आगे चलिए, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। प्रथम भारतीय या बिहार के राज्यपाल कौन थे, तो जयराम दौलत राम। पहला अगर पूछेगा राज्यपाल कौन थे, जेम्स शिफ्टन थे। बिहार का कौन सा जिला धन का कटोरा कहलाता है, तो रोहतास कहलाता है। कौन, रोहतास। बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, आ गया डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। आगे है, बिहार में गंगा नदी के दक्षिण तट पर स्थित बड़ा नगर कौन सा है, दक्षिण तट पर स्थित बिहार में सबसे बड़ा नगर दक्षिण तट पर पटना था, पटना। बिहार में गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिहार में गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था, और सिख धर्म के 10वें गुरु थे। आगे, बिहार का कौन सा जिला मखाना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, मखाना हो जाएगा दरभंगा। दरभंगा में ही मखाना बोर्ड की स्थापना किया गया है। किस राज्य में कुमकोनम पान के पत्ते को जीआई टैग प्रदान मिला है, तो वह हो जाएगा तमिलनाडु। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआजियांग ग्रेट कैन्यन को किसने बनाया था, किस देश ने बनाया है, तो चीन ने बनाया है। आगे, बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो राजगिरी में किया गया है। आगे है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभांकर क्या थे, गज सिंह थे। स्वतंत्रता सेनानी पी श्री रामुलुम की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित किया गया है, कहाँ स्थापित किया गया है, किया जाएगा अमरावती में। कहाँ, अमरावती में। आगे देख लेते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का रैंक क्या है, तो 118वां है। भूखमरी में क्या है, भूखमरी में हो जाएगा 105वां स्थान है। आगे है, ल्यूपैक्स मिशन किसके सहयोग से चलाया जा रहा है, यह हो जाएगा जक्सा और इसरो के सहयोग से चलाया जा रहा है। आगे है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल वृक्षावरण का प्रतिशत कितना रखा गया है, तो यह हो जाएगा 25.17%। आगे, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। आगे है, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक, याद रखना है। आगे है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुआ था, विश्व स्वास्थ्य WHO की स्थापना कब हुआ था, 1948 ईस्वी में। आगे है, भारत में 2021 में जनगणना के अनुसार आयोजन किस कारण से स्थगित हुआ है, किस कारण से स्थगित हुआ है, यह हो जाएगा कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित किया गया था। आगे देखते हैं, अगर कहीं मिस्टेक हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कथकली नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का है, कथकली हो जाएगा केरल। भारतनाट्यम कहाँ है, तमिलनाडु के। कुचिपुड़ी कहाँ है, आंध्र प्रदेश के। उड़ीसी कहाँ है, उड़ीसा का।
आगे है पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्यौहार कौन सा? पश्चिम बंगाल का पूछ रहा है। पश्चिम बंगाल का प्रमुख त्यौहार हो जाएगा दुर्गा पूजा। क्या दुर्गा? बिहू कहाँ का है? असम का। ठीक। पोंगल कहाँ है? तमिलनाडु का। पोंगल तमिलनाडु के, याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्गा पूजा। आगे सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेबी का सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आगे है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छ भारत का अभियान कब शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी के जन्मदिन पर मनाया जा रहा है 2 अक्टूबर 2014 से। आगे रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह हो जाएगा क्रिकेट से। आगे है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? तो इसका राजधानी का नाम चेंज किया है, तो इसका हो जाएगा श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम। आगे है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो यह हो जाएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ बर्फ़ के इलाका है, पूरा बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। इसे शुष्क मह रेगिस्तान भी कहा जाता है। आगे है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सबसे बड़ा बंदरगाह तो मुंबई है। आगे अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो कि यूएनओ ने घोषित किया है। कहने का मतलब है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है। बिहार दिवस 22 मार्च को ही मनाया जाता है, याद रखना है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को क्या मनाया था? कमेंट बॉक्स में बताना आपको। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के समुद्री अभ्यास का नाम क्या है? समुद्री अभ्यास का नाम क्या है? तो यह अभ्यास का नाम क्या हो जाएगा? तीनों का पूछ रहा है, तो मालाबार अभ्यास। इसका आंसर यह है मालाबार अभ्यास। आगे मानव क्रियाकलापों के कारण कौन सी समस्या जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? जलवायु परिवर्तन के जीवाश्म ईंधन को जलाना, वनों की कटाई, औद्योगिकरण। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ किस शहर में हुआ था? तो मुंबई में 1885 ईस्वी में। आगे है मानव ने सबसे पहला किस युग में अग्नि का प्रयोग किया था? तो पूरा पाषाण काल में सबसे पहले अग्नि का प्रयोग किया था। मगध के अजातशत्रु ने किस प्रसिद्ध बौद्ध संगीत के, कहने का मतलब अजातशत्रु ने बौद्ध संगीत का आयोजन कौन किया था? कौन सा? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी? तो कौन किया था? तो प्रथम किया था, याद रखना है। इसका अक हो जाएगा। ओस हो जाएगा क्या? अजातशत्रु। कोस हो जाएगा कलाशोक, और ओस हो जाएगा अशोक, और कोस हो जाएगा कनिष्क। ये हो जाएगा प्रथम, ये हो जाएगा द्वितीय, और यह हो जाएगा तृतीय, यह हो जाएगा चतुर्थीय। याद रखना है। यह सभी ऐसे ट्रिक रखना है याद, ऐसे याद नहीं रहेगा। ठीक, ट्रिक याद रखिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक। आगे है किस दक्षिण भारतीय शासक के समय बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था? राजराज चोल द्वारा करवाया गया था। इसको कहते हैं राजराज प्रथम ने। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? यह हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम थे। ठीक। नेपोलियन बोनापार्ट का हार वाटरलू की लड़ाई में किस वर्ष हुई थी? कहने का मतलब वाटरलू की युद्ध कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। भारत के किस पठार को खनिज का भंडार कहा जाता है? तो यह जगह छोटा नागपुर के पठार को खनिज का भंडार कहा जाता है। आगे देख लेते हैं क्या है। लूनी नदी का परिसमापन कहाँ होता है? कहने का मतलब लूनी नदी कहाँ जाकर विलीन हो जाता है? तो थार के अंततः स्थलीय बेसिन में विलीन हो जाती है। आगे है विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? हवाई द्वीप है। आगे है भारत में सर्वाधिक शुष्क शीत मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? भारत में पूछ रहा है, तो भारत में कहाँ हो जाएगा? तो लद्दाख में। कौन सा ग्रह उल्टा घूमता है? शुक्र ग्रह उल्टा घूमता है। आगे है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का सबसे नज़दीक है? तो 1/6 भाग। कितना? 1/6 भाग। आगे है अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। कैसा? काला। आगे है प्राकृतिक में सबसे सशक्त बल क्या होगा? तो प्राकृतिक में सबसे नाभिकीय बल सबसे ज़्यादा है। ठीक। आगे है महासागर की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? थर्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में गैस के रूप में कौन सा गैस निकलता है? तो ऑक्सीजन गैस निकलता है, ऑक्सीजन गैस। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? लाल रक्त कणिका बोल रहा है, तो अस्थि मज्जा में हो जाएगा। कहाँ? अस्थि मज्जा। आगे है प्रोटीन का पाचन पेट में कहाँ से पेट में आराम कराने वाला एंजाइम कौन सा है? अनुपाचा के आराम कराने वाला है जाएगा पेप्सिन।
निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ का अतिशीतित द्रव कहते हैं? यह हो जाएगा कांच को कहा जाता है। हीरे का 1 कैरेट कितने मिलीग्राम का होता है? यह हो जाएगा 200 ग्राम के। कितना? 200 ग्राम। आगे है, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया था। यह जगह रेगुलेटरी एक्ट 1773। आगे है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य के कितने अन्य सदस्य थे? 6। टोटल मिलाकर 7, लेकिन अन्य 6 थे। आगे है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद जगह 3 के तहत। अनुच्छेद 3 जगह सी नंबर। आगे है, दिए हुए कथन को विचार कीजिए, कौन सही है वो बताना है। क्या बोल रहा है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 के तहत सुरक्षित किया है। 25 से कहाँ तक है? 25 से 28 जगह। धर्म की स्वतंत्रता। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार दिया गया है। यह गलत है, इसमें प्रेस स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो केवल एक सही है। क्या हो जाएगा? केवल एक सही है। आगे है, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन किस ऑक्सीकरण अवस्था में आयरन से जुड़ी होती है? यह हो जाएगा सी नंबर। आगे देख लेते हैं। आगे, पौधों में पर्णपात या पकने का प्रमुख रूप से कौन बढ़ाता है? तो यह हो जाएगा एथिलीन। मानव रक्त द्वारा सर्वाधिक दाता किसे माना जाता है? ओ निगेटिव को। आगे है, पीसी मोहन लोबिस मॉडल किस योजना पर आधारित है? यह हो जाएगा द्वितीय। पहला हो जाएगा हेराल्ड मॉडल, दूसरा हो जाएगा पीसी मोहन लोबिस मॉडल, इस तरह से एचपीजी गॉडगिल मॉडल, इस तरह से याद रखना है। चलिए आगे है, आरबीआई कहाँ राष्ट्रीयकृत हुए थे? कब? 1949 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसे एयर फिल्टर कहा जाता है? एयर फिल्टर। एक मिनट। निम्नलिखित में से किसे एयर फिल्टर लगा रहता है? किसमें एयर फिल्टर लगा रहता है वो बताना है। तो यह हो जाएगा इंटैक्ट मैनीफोल्ड से। आगे है, ऑटोमोबाइल इंजन में कौन सा वाल्व का प्रयोग किया जाता है? तो यह आ जाएगा पॉप पेट वाल्व का प्रयोग किया जाता है। ये नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या है। मोटर। आगे है क्वेश्चन, मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 में कौन सी धारा चालक लाइसेंस देती है? कौन सी धारा चालक लाइसेंस धारित करता है? तो धारा 9 आ जाएगा। एक मोटर गाड़ी में जो 6 यात्री से अधिक का वहन करती है किंतु 12 यात्रियों से अधिक वहन करने के लिए नहीं बनी गई है, चालक को छोड़कर क्या कहलाती है? चालक को छोड़कर क्या कहलाती है वो बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। चालक का छोटा, इसको थोड़ा कर देते हैं, ठीक है, अब दिखेगा एकदम तुमको। तो इसका हो जाएगा मैक्सी कैब कहते हैं। डीजल बोल रहा है, डीजल की अनियमित सप्लाई के कारण हो सकता है। क्या हो सकता है? अगर डीजल सही से अगर नहीं चल रहा है, तो नहीं पा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? एयर ब्लॉक हो जाएगा, गंदा फिल्टर हो जाएगा, और टेपेट रोलर घिसा होना हो जाएगा। तो कहने का मतलब उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या है। आगे है, बेल्ट पहनना पड़ता है, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। चालक को, पीछे बैठे यात्री को, और मुख्य यात्रियों को, यानी कि बेल्ट सबको पहनना पड़ता है, दिया हुआ है जितना इसमें सबका। आगे है, पर्यटक अनुमति प्राप्त करने के लिए राज्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम संख्या कितनी लगभग होना चाहिए? 3। कितना? 3। इंजन तेल में चिपचिपाहट में परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण बताना है। इसमें क्या है? इसमें क्या कारण है? यह हो जाएगा ताप कारण। क्या? ताप। आगे, क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट का गियर अनुपात क्या होता है? क्रैंकशाफ्ट का अनुपात क्या होता है? तो हो जाएगा इसका 2:1। मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 की कौन सी धारा गति की सीमा बताती है? गति की सीमा बताती है, धारा 112 आ जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी परिवहन गाड़ी है? तो क्या हो जाएगा? शिक्षा संस्थान बस। आगे देख लेते हैं क्या है।
आगे है मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार लाइट मोटर व्हीकल श्रेणी में वाहन का सकल भार अधिकतम कितना होना चाहिए, अधिकतम भार कितना होना चाहिए वो बताना है। तो हो जाएगा क्या 7500 किलोग्राम, यानी कि छोटा जो गाड़ी है उसमें माल ढलाई के लिए कम से कम इतना होना चाहिए। आगे है बड़ा ट्रक और इनके लिए कितना होता है। बड़ा ट्रक के लिए हो जाएगा 12,000, याद रखना है 12,000। आगे है एक ट्रक चालक अपने साथ नहीं बैठाना चाहिए, तो यह हो जाएगा क्या, इनमें से कोई नहीं। आगे कौन सी गैस प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस, तो प्रमुख हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। उत्सर्जन के निम्न में से उत्सर्जन से संबंधित कौन से मानक पूरे भारत में 2020 में लागू करने की योजना थी, 2020 में लागू करने की योजना थी। तो यह क्या हो जाएगा BS6 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी तिथि विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। इधर लग रहा है कि जीके दे दिया है कि मिस्टेक से। ताजमहल निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है, तो ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण भी होता है, ठीक। वायु प्रदूषण ज़्यादा करके होता है, किसके कारण, वायु प्रदूषण। आगे देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड का हिस्सा नहीं है वो बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को पार करते समय चालक को क्या करना चाहिए। अगर आप पार कर रहे हैं रेलवे क्रॉसिंग को, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो गाड़ी को रोक दें और स्वयं या सहायक यह सुनिश्चित करके कि कोई रेलगाड़ी नहीं आ रही हो, तब उसके बाद आप पार कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या है। 80 नंबर प्रश्न हो जाएगा। मोटर गाड़ी अधिनियम बोल रहा है, मोटर गाड़ी अधिनियम में कौन सी धारा अनुमति की आवश्यकता प्रदान करता है, कौन सी धारा हो जाएगा 66। आगे है ड्राइवर को एक सड़क पर कहाँ गाड़ी चलानी चाहिए जहाँ लैंडमार्क नहीं किया गया हो, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, यथासंभव सड़क की बाईं ओर आपको करना चाहिए। आगे है ट्यूब रहित टायरों को आवरण में होते हैं, तो ट्यूब रहित टायरों के आवरण में क्या होते हैं, यह हो जाएगा कोई ट्यूब नहीं होता है, उसमें ट्यूब नहीं होता है, ठीक। 1 मिनट 81 नंबर का प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए नंबर, किसी भी स्थिति में जब तक वह सड़क साफ हो, ठीक। इसका आंसर यही दिया है। आगे देखते हैं। बिना फुटपाथ वाली सड़क पर पैदल चलने वालों को क्या कहते हैं, बिना फुटपाथ वाली सड़क पर पैदल चलने वालों को सड़क के दाईं ओर चलना चाहिए। किस ओर से चलना चाहिए, दाईं ओर से दाईं ओर और चलना चाहिए। एक इंटरसेक्शन के अधिकतम कितने निकट जहां ट्रैफिक लाइट है और ड्राइवर गाड़ी को पार्क कर सकता है, तो वह हो जाएगा 20 मीटर की दूरी पर है। आगे है अधिकतम पावर के लिए किस गियर का प्रयोग किया जाता है, जो अधिक से अधिक पावर गाड़ी को दे वह कौन सा गियर होगा, तो गियर का नाम बताना है, ठीक। तो वह गियर हो जाएगा तो फर्स्ट गियर में अधिकतम पावर देता है। आगे देखते हैं। अगर इंजन का अचानक बंद हो तो किसका दोष माना जाता है, अचानक गाड़ी चलते चलते बंद हो गया, ठीक, इंजन, तो इसमें किसका दोष होगा, तो बिजली का दोष होगा। आगे है जब कोई सुरक्षा बेल्ट पहने बिना मोटर वाहन चलाता है तो कितने रुपये का जुर्माना लग सकता है, तो इसको 1000 का जुर्माना लग सकता है। आगे देख लेते हैं। स्वर्णिम घंटा क्या होता है, यह दुर्घटना के बाद पहला घंटा जिसमें मृत्यु को रोकने की सबसे अधिक संभावना होती है, उसे हम स्वर्णिम घंटा कहते हैं। आगे है सकल वाहन भार जिसे GVW का प्रयोग द्वारा किया जाता है, इसका योग क्या होता है, तो यह हो जाएगा बिना लदे वजन प्लस पेलोड का, बिना लदे वजन पेलोड का। आगे चौराहे पर ग्रीन लाइट के बाद कौन सा ट्रैफिक लाइट जलती है, तो यह हो जाएगा पीली, कौन सी, पीली।
यातायात चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? यातायात चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। जब एक वाहन को दूसरे वाहन से खींचा जाता है तो दोनों वाहनों के बीच अधिकतम दूरी कितनी होनी चाहिए? कितना दूरी होनी चाहिए? तो यह हो जाएगा 5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं। एक्सीलेटर पैडल का संबंध किसके साथ होता है? एक्सीलेटर पैडल का हाथ किसके साथ होता है? हो जाएगा कार्बोरेटर और थ्रॉटल बॉडी का। आगे है आकस्मिक दुर्घटना से बचाव है तो गाड़ी में क्या रखना चाहिए ताकि दुर्घटना ना हो? तो क्या रखना चाहिए वो बताना है। तो यह हो जाएगा फर्स्ट एंड बॉक्स को रखना चाहिए। आगे है कंडक्टर के बिना यूनिफॉर्म पाए जाने वाले पर कितना रुपये का जुर्माना लग सकता है? अगर कंडक्टर है, अगर वो क्या कहते हैं यूनिफॉर्म नहीं है तो उसको जुर्माना कितना रुपया को लग सकता है? तो कम से कम 500 रुपया को लग सकता है। आगे है RFID टैग क्या होता है? टैग क्या होता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग। आगे देख लेते हैं क्या है उसका फुल फॉर्म है, ठीक है, और कुछ नहीं। आगे है वाहन के किस पैडल को दबाने से इंजन की गति को नियंत्रित होती है? किसको दबाने से? एक्सीलेटर को पैडल को दबाने से नियंत्रित होती है। आगे सड़क पर पीली टूटी हुई लाइन का अर्थ क्या होता है वो बताना है। तो यह हो जाएगा ओवरटेकिंग की अनुमति नहीं है, ओवरटेक नहीं कर सकते हैं, ठीक। आगे है यह चिन्ह देख रहे हैं, यह चिन्ह किसको दर्शाता है? तो ऑप्शन दिखाते हैं। यह चिन्ह देख लिए, चलिए ऑप्शन दिखाते हैं क्या क्या है, देख लिए। अब इसका आंसर क्या होगा? तो यह जगह चौड़ाई सीमा चिन्ह को दर्शाता है। फिर से देख लीजिए इसका, क्योंकि यह बार बार पूछ रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो चौड़ाई दिखा रहा है यही चौड़ाई चिन्ह को दर्शाता है, ठीक। आगे यह जो दिख रहा है त्रिभुज के अंदर, यह क्या दिखा रहा है? यह हो जाएगा दाएं ओर से, है ना। देख लीजिए यहाँ से गया यहाँ, ये दायां हो गया, दाएं और उल्टे मोड़ का प्रतीक है। देखिए यहाँ गया सीधा, यहाँ से फिर मुड़ गया तो उल्टा मुड़ गया, फिर सीधा गया, फिर यहाँ से उल्टा मुड़ेगा इसे करके। तो यह क्या है? दाएं और उल्टे मोड़ का प्रतीक है। तो देखिए यह क्वेश्चन आप सबको कैसा लगा, नहीं लगा, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक। आशा करते हैं आप सभी को यह अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप लोग कमेंट करना ना भूलिएगा कितना आप सबका नंबर आ रहा है प्रैक्टिस सेट में, आपको इसमें बताइएगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तत्काल के लिए जय हिंद।